लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच में कुछ बाबा साहब के जीवन पर रख सकूं। सबसे पहले इस देश में जन्म लेने वाले हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए उन्हीं के साथ साथ इस देश के संविधान के रचयिता, इस देश के गरीब, दलित, मजलूमों को संविधान के माध्यम से अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज गढ़ी गांव में जो हमारा गांव है, इसमें उपस्थित मेरे बड़े भाई परवेज तोमर जी, उन्हीं के साथ चलकर आए। पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़ा मेरे छोटे भाई इफ्तिकार तोमर जी, खान भाई, यामीन जी, सभी के नाम जानता हूं और गढ़ी के सभी मेरे युवा साथी, क्योंकि नाम लूंगा काफी समय लग जाएगा, सभी साथियों से नाम लेने के लिए क्षमा मांगते हुए, और जो मेरे गढ़ी की टीम है, गढ़ी की टीम ने इतना सुंदर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन के अवसर पर जो ये प्रोग्राम किया है, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। उन्हीं के साथ साथ मेरे सम्मुख बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी माता, मेरी बहनें, माता और बहनों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ इस मसीहा के जन्मदिन बनाने के लिए उपस्थित हुई। मेरे सम्मुख बैठे मेरे पूजा के योग बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, आज उस महामानव का जन्मदिन है जिस महामानव ने इस देश के गरीब, दलित, मजलूम लोगों को अधिकार देने का काम किया। आज उस महामानव के 134वें जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और जब आज उस मसीहा का जन्मदिन है तो उस मसीहा के जीवन के बारे में मैं आपको दो बात बताने का काम करूंगा। है मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, ये देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। ये देश जब 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ तो ये देश आजाद तो हो गया, लेकिन इस देश के जो गरीब, दलित, मजलूम, बेसहारा लोग थे वो आजाद नहीं हुए। उन देश के उन गरीब, दलित, मजलूम लोगों पर उसी तरह अत्याचार होता रहा जिस तरह देश आजाद होने से पहले होता था। और ये जो मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इन माताओं बहनों को सुनने की बात है। मेरी माताओं बहनों, जब देश आजाद हुआ या देश आजाद से पहले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से पहले इस देश की कोई भी महिला, इस देश की किसी भी धर्म, किसी भी जाति की महिला को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, त्यागी हो, पंडित हो, किसी भी धर्म की महिला है, किसी भी धर्म की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, घर से निकलने का अधिकार नहीं था। अगर आप लोगों को अधिकार दिए हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं। आज इस देश की महिला आईएएस है, आईपीएस है, इस देश की महिला डीएम है, इस देश की महिला इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, इस देश की महिला जो आदिवासी है वो पूरे देश की राष्ट्रपति है। आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। तो आप लोगों को तो आजादी, हर धर्म, हर जाति के लोगों को, हर धर्म, हर जाति की महिलाओं को आजादी अगर देने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। मैं कह रहा था कि इस देश के जिस देश के जब 47 में देश आजाद हुआ तो इस देश के गरीब लोगों का अधिकार नहीं था। मैं वहीं आ रहा हूं। मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, इस देश के गरीब लोगों को अधिकार जब मिला, जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ, जब इस देश के गरीब लोगों को अधिकार दिया। अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, अगर मैं आज आपके सामने जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से खड़ा हूं तो ये उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, वरना हमें और आपको कोई गांव का मेंबर भी नहीं बनाता। अगर गांव की सीट ऐसी ना होती तो मैं जिला पंचायत ना बनता। इस देश में
इस देश के दलित लोग अब विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकते हैं और कभी इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो यही सी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। संविधान में सभी बराबर का अधिकार देकर गए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, मैं 16वें गांव में आ रहा हूं, पूरे देश और पूरे प्रदेश का सर्वे कर लो, जब हर धर्म हर जाति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार देने का काम किया है, जब हर धर्म की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार देने का काम किया है, तो बड़ी विडंबना की बात है आज पूरे देश और पूरे प्रदेश में अगर रोडों पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, अगर बाबा साहब अंबेडकर की झांकियां निकाल रहे हैं, तो मैं सच कह रहा हूं कि ये जाटव समाज के लोग ही निकाल रहे हैं। दूसरे लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें भी अधिकार देने का काम किया है, सभी अधिकार देने का काम किया है। इस देश की कोई भी जाति धर्म ऐसा नहीं है जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार ना दिया हो। देश आजाद होने से पहले मैं बताना चाहता हूं, इस देश के जितने भी साहूकार लोग हैं, इस देश में माली सिंचाई करता था, माली पानी पिलाता था, चमार जूते बनाता था, जूते पॉलिश करता था। ये जाति की व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था थी। नाई सैन समाज के लोग हजामत बनाते थे, ये जाति बांटती थी। भंगी वाल्मीकि समाज के लोग सफाई करते थे, वो सफाई ही कर सकता था। सक्का पानी पिलाता था, वो पानी ही पिला सकता था। आप लोग जूती ही बना सकते थे या चमड़ा निकाल सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से जाति प्रथा खत्म करने का काम किया। एक दलित का बेटा, एक दलित की बेटी इस देश की प्रदेश की मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकती है, बाबा साहब की देन है। ये जरूरी नहीं है कि वाल्मीकि समाज का सफाई करेगा, वाल्मीकि समाज का बेटा कमिश्नर भी बन सकता है, दलित समाज का बेटा डीएम भी बन सकता है, नाई समाज का बेटा अधिकारी बन सकता है। ये इसी बाबा साहब अंबेडकर की देन है, वरना किसी को अधिकार नहीं था। जाति प्रथा थी, जिस जाति के लोग थे सक्का पानी पिलाता था, जाटव समाज चमार जूती गाड़ते थे, या नाई समाज के लोग हजामत बनाते थे। अब बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे सब समाज के लोग अधिकारी बन सके, नौकरी कर सके। सब लोगों को अधिकार दिया, किसी अधिकार नहीं है। ओबीसी समाज के लोगों को जानकारी नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इतने अधिकार देने के काम किए। देश आजाद होने से पहले साहूकार लोगों के यहाँ मजदूरी करते थे गरीब लोग, टाइम नहीं था, ये नहीं पता था कि किस टाइम से किस टाइम तक मजदूरी करनी है। ये मैं बता रहा हूं कि सब समाज के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, नौकरी की व्यवस्था की, 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी की व्यवस्था थी की, और 10 बजे से 5 बजे के बीच 1 घंटे का लंच भी देने का काम किया। यह भी उसी बाबा साहब अंबेडकर की देन है, वरना किसी को नौकरी में टाइम नहीं था। पूरे दिन साहूकारों के यहाँ काम करते थे, साहूकारों के यहाँ काम करके और उनकी रोटी पे काम करते थे। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति जो साहूकार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ सफाई करते थे। लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी, उनकी लैट्रिन उठाते थे और शाम को घर घर जाके रोटी मांगते थे। ये व्यवस्था थी, ये बाबा साहब अंबेडकर ने व्यवस्था खत्म करी, बाबा साहब अंबेडकर की देन है ये।